अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो कश्मीर के अंदर इंतखाबात का पहला मरहला था वो मुकम्मल हुआ और मुस्लिम लीग नून को पहले मरहले में बरतरी हासिल हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। अभी अगर बात करें तो इस वक्त जो वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कश्मीर के इंतखाबात को लेकर इख्तिलाफ़ात जो हैं वो ज़रूर सामने आ रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा है कि रियासत को फ़ैसला करना होगा कि कौमी मुफाद अहम है या फिर नून लीग का मुफाद ज़्यादा अहम है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लग ऐसे रहा है कि नून लीग ये जो रियासत के फ़ैसले हैं वो नून लीग को तरजीह दे रहे हैं, उससे उनको तरजीह भी मिल रही है। और इसी तरह जो तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त पीपल्स पार्टी के सामने आए हैं इंतखाबात के नताइज के बाद, उसको मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद भी किया और ये भी दावा किया है कि मुखालफिन ने धांधली करने की कोशिश की और धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद अब शोर मचाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा है कि इंतखाबात शफाफ तरीके से हुए हैं और इसी के साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब ने यह मुतालबा किया है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर कुछ इशूज़ जो हैं वो सामने, फ़ौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। अब एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि जो डाका वोटों पर डाला गया है वो वोट जो हैं वो वापस लेकर रहेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बरकरार हैं और 5 अगस्त से उन्होंने जलसे का तो ऐलान किया है, लेकिन ये भी एक तजवीज़ है कि 5 अगस्त के बाद जो तहरीक है उसका सिलसिला शुरू किया जाए। मुख्तलिफ इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर भट्ट साहब और हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं साहब, भट्ट साहब आपका, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आपसे शुरू करेंगे। हमने देखा कि वफाक में, जैसे आपने सुना होगा और आप मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी हमने देखा कि आपसे यही सवालात हो रहे हैं। आज बिलावल साहब ने बड़ी सख्त तकरीर भी की और उन्होंने कहा है कि रियासत को फ़ैसला करना होगा कि कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या फिर नून लीग का मुफाद अहम है। आप किस तरह इस बयान को देख रहे हैं सर? क्या क्या कॉमेंट करेंगे बिलावल साहब के इस बयान को लेकर? देखें, इसमें कोई तो राय नहीं है कि ये तो अब फैसला करना होगा कि हमने रियासत के साथ खड़े होना है या हमने अपने लोगों के साथ खड़े होना है। अगर लोग नहीं होंगे तो रियासत जी का क्या रह जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही नहीं ये जिम्मेदारी ली हुई या ठेका लिया हुआ कि हम हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तस्लीम करते जाएं और उसी चीज को रिपीट किए, बार बार रिपीट किया जाता रहे। इंतहाई अजीब सी बात है। अब अगर नताइज देखें, देखिए, लोगों को कारकर्दगी की बुनियाद पे पीएमएलएन खुद कहती है कि हमें कारकर्दगी का वोट मिला है। तो कारकर्दगी इन पिछले 4 सालों में जो कारकर्दगी है, क्या वोट देने वाली कारी है? रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल भी महंगा कर रहे हो, आप बिजली भी महंगी कर रहे हो, तो लोग आपको वोट देते रहेंगे? ये अजीब नहीं, सी लेकिन हसन उनकी मुर्तज़ा मंतक साहब, है। और कश्मीर में तो सर आपकी हुकूमत है और दूसरा जो बिलावल साहब रियासत का जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो सीटें जीती है वो रियासत की सपोर्ट से जीती हैं? बिलावल साहब ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप अगर तो उस हमारी हुकूमत को ये समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उस रियासत की वजह से बढ़ी हैं, अगर आप समझते हैं कि अगर नहीं। वो जो कमेटी वहाँ पे आके बैठी हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से की वजह से आके बैठी हुई, या जो मुताल है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये सारी चीजें उनको सिर्फ एक जरिए से नहीं ना रद्द कर देना चाहिए कि चूंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, अब तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है, हुकूमत तो वहां पे गैर फाल है, खत्म हो गई हुई है, अब तो नई सही। हुकूमत बनने जा रही है। तो किस बिल्कुल। तरह से ठीक आप है। ये कह सकते हैं हम इलेक्शन कमीशन को अपनी चीजों से आगाह करते रहे, वायलेशन से आगाह करते रहे, लेकिन उन पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई उन पे कान नहीं धरा गया। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, अब आपने सुना होगा कि आज बिलावल साहब ने नताइज के हवाले से एक गैदरिंग जो थी उससे खिताब भी किया और कहा है कि जो डाका डाला गया है वो वापस लेकर रहेंगे।
अभी जो नतायज हैं उन पर जो सवालात पीपल्स पार्टी उठा रही है, आप समझते हैं कि उनमें वज़न है? जो राजा परवेज़ अशरफ साहब बात कर रहे हैं कि चंद पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले मैं तो आज़ाद कश्मीर के उन लोगों को जिस एरिया में इलेक्शन हुए हैं 13 सीटों पे, जी, मैं उनको मुबारक दूंगा कि उन्होंने सही फैसला किया, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। और मेरे कायद मियाँ साहब ने मैंने कहा था कल भी प्रोग्राम में, अब मियाँ साहब खुद चले गए हैं, जलसा किया है, तो वो भी कश्मीरी है, कश्मीरी ख़ानदान से हैं, तो कश्मीरी को ही वोट देगा। इसके अलावा भी हमने कारकर्दगी की बात की कि जैसे पंजाब में हो रहे काम या मियाँ साहब के दौर में काम थे, उस तरह होंगे काम। लोगों ने फैसला कर लिया, वोट देंगे। अब हमारे यहाँ ये है कि जब कोई हार जाता है वो मानता नहीं है। ये होना चाहिए कि ये स्पिरिट होना चाहिए कि भाई अब देखें, हुकूमत भी इनकी, इलेक्शन कमीशन भी इनका, अब किसकी हुकूमत है? वो तो कह रहे हैं हुकूमत तो वहाँ पे अभी फाल नहीं है। अच्छा, 6 महीने से किसकी हुकूमत है? ठीक है। और कुछ चीज़ें सामने भी आई, मेरे भाई मानेंगे, कल परसों, वो कल की बात है, परसों मैंने जब किसी लोगों ने उन्होंने वो थैले पकड़ लिए, उसमें से वोट लेके कोई आ रहे थे। ये वाक़या भी हो, ये सब ने देखा है। तो बात ये है कि आप ये कहिए अब इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी गलत बात है। हमेशा मैं समझता हूँ कि हमारे ये रीत होनी चाहिए कि इलेक्शन जो हार जाए उसको अपनी हार माननी चाहिए। अब 9 सीटें हमारे पास हैं, 3 सीटें इनके पास हैं, ये 4 मुझे नहीं पता, ये 4 हैं अभी तक। ठीक है, 13 सीटों पे इलेक्शन हुआ है और 13 का फैसला। और देखिए उसमें ये कोई नहीं आता, वो जो लोग डब्बे उठा के ले गए आए थे, कोई दहशतगर्द लोग, 250 उसमें वोटें थी, उसका भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना। हर चीज़ मुराद ये है कि वो तो इलेक्शन अमला था, दहशतगर्द नहीं थे मेरा ख्याल है नहीं, वो तो इलेक्शन अमला था। नहीं, वो जो इलावा जिन्होंने आग शक लगाई, शायद अच्छा, आपने देखा जी, नहीं, जी, वो जो थैले लेके जा रहे थे वो इलेक्शन का जी, हमला था। वो हाँ, एक तो नून लीग का ये भी दावा है ना कि वहां पर एक उम्मीदवार के घर थेले लेकर कुछ गए थे या बॉक्सेस लेकर। वो यही पीपल्स पार्टी के थे ना वो लोग जो पकड़े गए, और उन्हीं के उधर से पकड़ा। लेकिन बात ये, हमने यही कहा कि ये चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए। और अब बात ये है कि इलेक्शन हम जीते हैं, पीपल्स पार्टी को मानना चाहिए। 5 महीने इन्होंने वहाँ हुकूमत भी की, अपनी मर्ज़ी के फैसले भी किए, सब कुछ किया। वहाँ इन्होंने जब ये इमरजेंसी भी लगाई, बातें भी काफ़ी आपके सामने है, यही करते रहे। अब इनके होते भी अगर इलेक्शन हुआ है, वो फेयर हुआ है, ये हार गए, तो इनको हार मान लेनी चाहिए। अच्छा, यही चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा हुमायूं साहब, अब आपने सूरत हाल देखी है, पीटीआई ने तो बाइकआउट कर दिया। कल आपने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्न आउट कम रहा, या इस वक्त जो नतायज हैं आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो बाज़ रिपोर्ट्स हैं जो लोकल लोगों ने की हैं और कुछ सोशल मीडिया और कुछ आप लोगों ने उसको थोड़ा सा ज़रा मेलो डाउन करके बताया, उस तरह नहीं बताया। लेकिन 11-12 बजे तक जो बाकी वो थी, वो वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। अब मुझे नहीं पता ये जो कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000 ले रहा है, ये एक्चुअल फिगर्स है या नहीं है। और अगर ये एक्चुअल 15-20 हज़ार हैं, तो जहाँ 1.5-2 लाख के 1.5 लाख का वोट बैंक है, वहाँ पे अगर आप टोटल निकाल के वोट 10-15 हज़ार का वोट कर रहे हैं, तो ये 10% है। अब देखें, ऐसा होता है हर जगह पे एक क्वारम होता है, मिनिमम क्वारम होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेनेट में हो गया, नेशनल असेंबली हो गया, वहाँ पे जब आप कोई फैसला कर रहे हैं, तो चूँकि वो मेजॉरिटी के लिहाज से, तो आपके मिनिमम क्वारम होना चाहिए। दुनिया में जो बाकी ममालिक हैं, उनमें 50%, कहीं 40% आपका टर्नओवर उससे कम हो जाए तो आप उसको वैलिडेट नहीं करते, वो दोबारा इलेक्शंस कराते हैं। हमारे यहाँ पे एक दफ़ा 1975 में हुआ था, 1% वोटर निकला था। इस दफ़ा प्रॉब्ली निकला 1% ही है, लेकिन उसको बढ़ा के 10% कर रहे हैं। इन इलेक्शंस की बात करके, इन इलेक्शंस में क्या हो रहा है, मतलब इन इलेक्शंस की वैलिडिटी क्या है, किस लिहाज से वैलिडेट करेंगे, जहाँ पे टोटल 5 से 10% लोग वोट के लिए बाहर निकल रहे हैं, 90% लोग नहीं निकल रहे। और ये जनरल इलेक्शन है, ये दूसरा इलेक्शन नहीं है, ये बाय इलेक्शन नहीं है। चलो, बाय इलेक्शन में आप तब भी कहते थे कि 20%, 22% होता है। जो आपका जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें कम से कम 35-40%, 45% तो होता ही होता है। इसमें जब आप 10% कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई वैलिड इलेक्शंस हैं या नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप उसके साथ करके, वही वाली बात है
कि हम लोगों को ये कर क्यों रहे हैं, हम क्या पॉइंट बताना चाहते हैं। हम लोग मेरी नज़र में वी आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये हसन मुर्तज़ा साहब, अभी ये जो हुमायूं साहब भी बात कर रहे हैं टर्न आउट के हवाले से, कल से खबरें भी जो आ रही हैं, ओवरऑल सर आपको भी इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? और दूसरा, जो नून लीग की कामयाबी है उस पर तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा है कि उनको वोट क्यों नहीं मिलेंगे जिसकी इतनी कारकर्दगी हो, जिसने सड़कें बनाई हों, मोटरवेज़ बनाए हों, हॉस्पिटल्स बनाए हों। पंजाब की उन्होंने मिसाल भी दी। आप इत्तफाक करते हैं इससे? नादिर भाई, वोट आप कहते हैं ना कि कारकर्दगी, मोटरवेज बनाई, सारा कुछ बनाया। मैं अब जिस जगह पे पहुंचा हूं और जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये बिल्कुल लाहौर के करीब एक आबादी है, पठान कॉलोनी। ये फिरोज वाला पठान कॉलोनी, यहाँ पे नाला भेड़ एक टूटा है, और उस नाला भेड़ के टूटने से, उसका बंद टूटने से जो तबाही यहाँ मची है, वो 3 बच्चे डूबकर मर गए हैं, तबाह हो गई हैं। घरों में तीसरे दिन का पानी घुसा हुआ है। अब मैं वहीं पे उन लोगों के पास जाने के लिए, आज 3 दिन से कोई आदमी उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं, आप उस कारकर्दगी की बुनियाद पे कह रहे हैं जो फैसलाबाद के अंदर अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया, आपने उस पर कोई कमीशन नहीं बनाया। आप उस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जो टोबा टेक सिंह के अंदर आपकी सारी ब्यूटिफिकेशन एक बारिश की नजर हो गई। आप उस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जो लाहौर के तमाम अंडर पासेस और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट आप समझते हैं कि ये कोई पायदार डेवलपमेंट है? आपने पंजाब के अंदर हेल्थ सेक्टर बिल्कुल फारिग कर दिया है। आपके हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन नहीं मिलती, आपके स्कूल जो है वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं। आप किस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि लोग आपको वोट करेंगे, और आपको इस बुनियाद पे वोट दिए जाएं कि आप पुंजी प्रोजेक्ट 7,100 मेगावाट का खत्म करके जो सस्ती बिजली थी, आप साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगा देते हैं। इस कारकर्दगी के बुनियाद पे आपको दिया जाए। आप ML1 खत्म करके और लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चला देते हैं। इस कारकर्दगी के बुनियाद पे आपको वोट दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपको इस कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया जाएगा। काश्तकार की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, आपने गंदम नहीं खरीदने दी हमें, हमारी गंदम नहीं खरीदी आपने, काश्तकार से गंदम नहीं ली। 4,000 हम कहते थे रेट कर दो, उससे नहीं खरीदी। आज अपने दलाल को फायदा देने के लिए आप 10 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद करने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जो तल्खियाँ हैं, आप समझते हैं कि मरकज़ में भी उसका कोई असर पड़ेगा? देखें, हम तलखी नहीं चाहते सियासत में, हम इख्तलाफ राय हो सकता है और यकीनन पड़ेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल तक जाके भी हम लोग खामोश रहे। बट ठीक है, अगर आपको एक चीज ठीक करने के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं और आप उस चीज को ठीक करने की बजाय रोजाना की बुनियाद पे खराब करने की कोशिश करें, ये तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और इन चीजों का असरात यकीनन फेडरेशन पे भी जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट पे भी जाएंगे। और सर ये हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हसन, ये जो हसन मुर्तज़ा साहब भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कुछ आपके भी बयानात हैं, दीगर रहनुमाओं के भी बयानात हैं, हुकूमत बड़ा कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना। हसन मुर्तज़ा साहब आपके सामने कह रहे हैं कि जी असर पड़ सकता है। देखें, मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ। ये बात तो उन्होंने मान ली कि इलेक्शन ठीक हुआ, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि कोई धांधली हुई या कुछ हुआ, और ये बात भी ठीक है। थोड़ा बहुत जगह होता है वो वीडियो आ जाती है। नादर भाई ये आपके सवाल का जवाब जी सर। अब ये निकाले कि इलेक्शन ठीक हुआ है। मैंने आपको इलेक्शन के हवाले से जब आपके उन नारियों का भी जिक्र करूंगा जिनको आप बार बार कह रहे हैं
कि वो पटवारी पीपल्स पार्टी के हैं। ये अल्लाह ताला पटवारी आपको नसीब करे, ये पटवारियों वाली सियासत आप देखिए मैंने तो इनकी कितनी देर बात पूरी सुनी। उन पे चले करते हैं। हसन साहब आप एक भट्ट साहब को सियासी सर रिस्पॉन्ड करने दे, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। पूरी बात में आपको इससे नहीं टोका, आप नाराज हो जाते हैं कि भट्ट साहब तुसी विचू मैंने टोक देता है। जी जी सर, तो मैंने आपकी पूरी बात सुनी तब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪੱਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। कमाल कर रहे नहीं 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 हसन साहब उनको बात मुकम्मल करने दे सर, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। जी भट्ट साहब। अच्छा नहीं नहीं हम आपसे हम नाराज होते ही नहीं। हमने इंशाल्लाह मैं एक मैसेज दे दूँ अपने सब मुखालफिन को कि हमने 5 साल पूरे करने हैं वफाक में इंशाल्लाह ताला। जो चाहते हैं कि ये आपस में लड़े, इख्तलाफात होने चाहिए, और कहते हैं ना इख्तलाफ तनकीद बराए तामीर होने चाहिए, ज़रूरी है। कल भी मैं ये सब प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि कल अगर इलेक्शन होते हैं ना 5 साल बाद पाकिस्तान में या गिलगित में या किसी जगह, हमने इलेक्शन लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ। हमने उस हद तक नहीं जाना जहाँ से हम वापस ना आ सकें, लेकिन अपनी कारकर्दगी दिखानी है, दूसरों की गलतियाँ भी बतानी है। पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही करती है, तो ये तो हमें करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर रिश्ता ही नहीं होगा, मेरे लोग जो तुम्हें अपने रिश्ते ही ख़त्म कर देंगे। हमने एक ऐसी चीज़ लानी है सियासत में जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, बाद में बातें भी करते हैं, लेकिन उस सियासत को हम नहीं लाएंगे जो कहते थे अच्छा जी अब आप जो लोग मुझे छोड़ गए हैं वो तो तुम्हारे घर रिश्ता भी नहीं करेंगे। हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते और ना हमें जाना चाहिए। अगर ऐसी बातें जो करते हैं फिर वो अंजाम आपके सामने होता है। इलेक्शन हो गया, अभी बाकी प्रोसेस रहता है, दूसरा इलेक्शन है, तीसरा इलेक्शन है। अभी बात हुई वोट, एक कैंडिडेट ने 21,000 वोट लिए, एक कैंडिडेट ने 35,000 वोट लिए। 8,000 वोट तो मैंने कहीं नहीं देखे। जीतने वाले ने, हाँ जो सेकंड आया उसने हो सकता है 8,000 लिए हो, लेकिन जीतने वाला 21,000 वोट भी ले रहा है। अगर आप निकाल लें वो चीज़ें तो इलेक्शन तो हुआ है। लेकिन अब ये चीज़ मैं मानूंगा कि सियासत में एक वज़ादारी होनी चाहिए। मेरे कायदे ने भी कहा था कि भाई आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन इस हद से आगे न जाए कि एक दूसरे के सामने हम शर्मिंदा हो। तो हमने इलेक्शन लड़ाया, आपने देखा बिलावल साहब ने वहाँ कैंपेन की, मियाँ साहब वहाँ गए तो इलेक्शन हो गया। सर लेकिन बिलावल साहब तो आज कह रहे हैं कि रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मुफाद अहम है या फिर नून लीग नहीं, का रियासत क्या फैसला करेगी, अवाम फैसला कर रही है। यही तो हमारे मसाइल हैं। रियासत अब फैसला करके बताएगी कि किसने हुकूमत बनानी है, अवाम फैसला करती है। अब अवाम ने फैसला अगर कर लिया है कि भाई हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून के, अभी तो 2 मराइल रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत हमारी बन गई, पता नहीं अगले इलेक्शन में शायद इनको लोग वोट दें, शायद हमें वोट दें। अब तो ये है ना कि सामने चीज़ कारकर्दगी पे होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर इसमें कोई गलतियाँ आई हैं तो अगर इलेक्शन होगा 2 तारीख को, उस पर हम भी मोहतात हैं, ये भी मोहतात है, कोई गलती हो तो हम उसको पकड़ेंगे। अच्छा तो हुमैन साहब, ये जो बीच में मौलाना साहब के बयानात थे या अब जो बिलावल साहब के बयानात हैं, वफाक के अंदर आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कानून साजी के हवाले से, या ओवरऑल जो मौलाना साहब की स्ट्रेटजी है या जो आप लोगों की स्ट्रेटजी है सड़कों पर निकलने की? मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अभी बात हो रही थी इलेक्टोरल प्रोसेस की। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है ये लाहौर डिवीज़न से कम सीटों पे हो रहा है। जो प्रोविंशियल सीट्स हैं वो इससे 20 ज़्यादा हैं। अब आप मुझे बात बताएं कि लाहौर डिवीज़न के अंदर आप कहें कि जी हमने मरहलावार वो करना है, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा? 30 सीटों के लिए या 33 सीटों के लिए आप मरहलावार कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? सर वो तो आपने भी जिक्र किया ना कि माहौल नहीं तो है। नहीं, माहौल नहीं, कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल अलायंस जो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं और जो इससे पहले भी हुई है, जो 2024 में भी हुआ है, वहाँ के जो लोकल हैं वो नहीं जा रहे, हम क्यों जाएं? एक बहुत बड़ी तादाद। और आई एम श्योर हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले इसको समझ जाएं कि देखिए बात ही हो जाती है, आप लोगों ने जिन लोगों को रिप्रेजेंट करना है, जब वही लोग इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं है, आप उस सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन किसकी करेंगे, किस लिहाज से करेंगे?
नंबर 2 देखें, अभी वो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, हसन मुर्तज़ा साहब वो अपनी जगह पर है। मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब को क्या शौक़ है? पहले 2016 में भी कहा था कि मुझे अगर आप लोगों ने मौका दे दिया तो मैं सड़कों का जाल बना दूंगा। भाई वो सड़कों का जाल कहाँ था? आपको 2016 में मौका मिल गया था, आप लोगों ने तो लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ ली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि आपने सड़कों के जाल बनाए? नहीं बनाए। तो भाईजान अभी उनको दोबारा वही लॉलीपॉप दे रहे हो। फिर आज उनको आप कह रहे हो कि आज मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। 2016 में यही बात वो कह रहे थे कि जी मुझे तो वहाँ से नाअहल कर दिया है और मुझे निकाल दिया है, तो आप मैं चूँकि यहाँ पे और यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मैं नाअहल नहीं हूँ तो मैं इधर आ जाना चाहता हूँ। वही बात ये कर रहे हैं। उनको किसी न किसी तरीके से ही वॉन्ट्स टू बी इन द गवर्नमेंट। आई डोंट नो वाई, कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वाई। देखिए नंबर 2, वो फ्रॉडुलेंट सिस्टम जिसमें एक चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके प्री पोल, या आप ये समझ लें कि वहाँ पे कैंपेन के दौरान में एक सूबे की बसेस उठा के उनको दे रहे, क्यों? आप ज़रूर दें, इलेक्शंस के बाद दें, ज़रूर दें, आप उनसे पहले जाके दे रहे कर रहे हैं। अगर उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश है या उसमें इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नहीं किया, तो फिर मुझे एक बात बताएं, इस किस्म के इलेक्शंस क्या इस मुल्क को संवारेंगे? नहीं संवारेंगे। आपने इस मुल्क को अगर संवारना है तो आपने प्रॉपर तरीके से करना। और मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने एक सवाल किया था कि क्या, देखें अगर आज हम लोग ये समझ जाएं, जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो ये समझ जाए कि इस मुल्क की बका अगर डेमोक्रेसी में है तो फिर हमें ट्रू डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। गलतियां सब ने की है, लेट्स सिट टुगेदर एंड ब्रिंग द ट्रू डेमोक्रेसी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल डेमोक्रेटिक चीज़ें है ही नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपसे आखिरी एक सवाल होगा कि ये जो फेजेस की बात जैसे उमई साहब ने भी जिक्र किया, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि आप ही के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि शायद इसका भी नुकसान होगा और आपको मजबूरन इस फैसले की हिमायत करना पड़ी। क्या ये दुरुस्त बात है? और दूसरा, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नून लीग कह रही है कि जी आप जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब ने आपको मुबारकबाद दी, तो क्या कश्मीर के अंदर बिलावल साहब नून लीग को अगर ये जो बाकी 2 फेजेस रहते हैं उसमें ज़ाहिर नताइज आने हैं तो आपका भी रवैया यही रहेगा सर? नहीं, देखिए वहाँ पे हम जीते हैं, वहाँ पर कोई धांधली की हमें ये बताएं। हम तो इन्हें बता रहे हैं, ये जो अभी कह रहे थे ना भट्ट साहब बड़े मोहतरम हैं, भाई हैं, और भट्ट साहब का मसला ये है कि वो चीज़ों से खेलते रहते हैं और कोई नहीं। अब मैं उस वक्त आपके सवाल का जवाब दे रहा था, भाई जो पटवारी आपने 3 दिन से पटवारी लगाए हुए हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जगह जो है वो किसकी है, कौन है वहाँ पे, हमारा कौन है। आप हमारे पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं, हम उसका बार बार आपको कह रहे हैं कि यार हमारा उनसे क्या लेना देना है। जिनके खिलाफ जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन का काम है कार्रवाई करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो आइन और कानून के मुताबिक बनता है बेशक उनको चार्ज किया जाए। हमारा उनसे लेना देना ही कोई नहीं। आप हमारे प्रेसिडेंट कश्मीर का नाम लेकर और उसको चलाए जा रहे हैं, तो जहाँ पे जो बेज़ाब्तियां हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। जो ये फेजेस के इलेक्शंस हैं इसमें कतन ना मुल्क की खिदमत है ना पॉलिटिकल सिस्टम की खिदमत है। ये तो आप एक मुसल्लत करदा आपकी तरफ से था, जो फैसला सबने मानना था, ना मानते क्या करते, लेकिन वो आपने सुना दिया फैसला और ठीक है, उस पर निज़ाम चल रहा है, उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, शिकायत भी होंगी। चले सर, अगर आप साथ रहना चाहें भट्ट साहब का, अगर आप जवाब सुनना चाहें तो जवाब सुन लें। आप इनको क्यों भेज रहे हैं मेरे जवाब? सर उन्होंने दूसरे किसी प्रोग्राम में जाना है। मैं आपकी बड़ी अच्छी तारीफें करूंगा, 2 मिनट आप सुन लें प्लीज। जी आप जवाब दे दे तो फिर। अच्छा, बात ये है कि अभी मेरे भाई मोइन साहब ने कहा
कि जी मियाँ साहब ने कहा कि देखें इनको ये बात समझ आ जाए, आज वो वही हो गया ना, मुझे आप ले ले कैमरा एक ले ले, मेरे साथ चले, पंजाब में भी चले, सिंध में भी चले, KPK में भी चले, बलूचिस्तान में भी चले, दिखाएं जी किधर काम हो रहा है। और एक और बात, अभी बड़ी हुमायूं साहब ने एक बात की कि साहब कह रहे हैं मैं एक मिनट सुने, हुमायूं साहब ने बात की कि डेमोक्रेसी इस मुल्क की कहते हैं ना कि अगर वकार बुलंद होना और तरक्की होनी है तो डेमोक्रेसी में। आज मैं कहता हूँ अपने हुमायूं भाई से, हम सारे जितने सियासी जमातें हैं, हम असेंबली में ये अपोजिशन में है, कल आप हुकूमत में हम बैठ जाए, एक बात तो कर लें कि इलेक्शन कमीशन ले आए नया, इसमें तो किसी का फायदा नुकसान नहीं है ना, आवाम का फायदा है ना, हमारा नहीं फायदा है। इलेक्शन कमीशन नया ले आए, उसके जितनी रिफॉर्म है वो कराए, उसके बाद बैठे, जब इलेक्शन आएगा तो उस रिफॉर्म के मुताबिक होगा, एक दूसरे को शिकायत नहीं होगी, कर ले। लेकिन हम करना नहीं चाहते। अच्छा। मैं चाहता हूं कि आपने जो बात किया मैं उसकी तायीद करता हूं कि हमें इकट्ठे बैठ के तो डेमोक्रेसी के लिए हमें काम करना चाहिए। सर एक तो हुमायूं साहब, आप जो नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि आप देख लें कारकर्दगी, बाकी सूबों को भी बुला लें, बलूचिस्तान हो। सर बलूचिस्तान से तो वैसे मेरा ख्याल है कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं पंजाब को कंपेयर नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की पंजाब के जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला ये नहीं कहते कि पंजाब में काम नहीं, ये तो कराची वाले कहते हैं ना, सिंध वाले। लेकिन सर देखिए इस तरह है कि अगर आप कारकर्दगी के लिहाज से देखते हैं, मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें आप ज़रा देख लें कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑफ ऑल द प्रोविंसेस दे हैव मैनेज द बेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये याद रखें, ये वो सूबा है जो पिछले 20 साल से दहशत गर्दी का और पिछले 40 साल से अपने से ज़्यादा बोझ उठा के फेर रहा है। जहाँ पे 10 लोग होने चाहिए वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं और उनको लेकर वो चल रहा है। उसके बावजूद आज हम अगर कारकर्दगी की बात करते हैं तो अगर आप आज देख लें तो आटा इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में 20% महंगा है पर केजी के लिहाज से। आज हम कारकर्दगी के लिहाज से देखते हैं तो पाकिस्तान, अच्छा, और ये याद रखें ये वो तो लोकल की बात है ना। अब दूसरा जो है वो पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, ये तो एक इनमें से हम में से जो इस रीजन में कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, सारे के सारे स्टेट ऑफ हॉर्मोज और वहाँ से ही आ रहे हैं, ठीक है। हमारा पेट्रोल 30% महंगा है एज अपोज टू एनी अदर रीजनल कंट्री। अफगानिस्तान जो सबसे दूर है, जिसको सबसे मुश्किल तरीके से शायद मिलता होगा, वो भी पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल वो कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों को सामने रखें, अगर हम आज देखें कि आज ये लोग कह रहे थे कि जी मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब जो मेरे ख्याल में सबसे लंबे जिन्होंने प्लानिंग और उसमें मिनिस्ट्री में जो सबसे वो लंबे वो उसमें रहे, उन्होंने कहा था 2028 में हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो $50 बिलियन से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने 2 साल पहले कहा था, ठीक है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री देखिए 2013 से लेके 2018 तक और 2022 से लेके 2026 तक, दोनों दफ़ा जब ये आए हैं तो आपका एक्सपोर्ट एक्चुअली 2 से 3 बिलियन डॉलर कम हो गया एज अपोज टू द प्रीवियस वन। नंबर 2, इन्होंने जो कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि आप एक काम करें ना, एक थोड़ा सा सेक्शन खोल दें अपने उसमें कि आवाम अभी आपको जवाब दे कि बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ और मैं सीरियस हूं, और 2016 में भी उन्होंने कहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन वो उनका मफहूम बता रहे हैं, उनका मफहूम नहीं है। उन्होंने ये कैटेगोरिकली 2 दफा मेंशन किया है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और मुझे ये कर ले। अगर देखिए, अगर मेरे वो बच्चे नहीं है, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 दफा के वो चीफ मिनिस्टर हैं, 1 दफा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर जी जो है, इसके बावजूद अगर वो हैं इस तरह की बात करते हैं, जिनको बोलने का तरीका नहीं आता। अच्छा, मेरे भाई जज्बाती हो गए हैं, आप मुझे बताएं मियां साहब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, इलेक्शन जो इलेक्शन लड़ता है वो बनता है ना, इनके लिए ये काफी है। उनका कहने का मकसद ही यही था। आपको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत, सुने, हुकूमत होगी 2024 में ये लोग सारे हार गए, वो तो 2000। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, आप मेरे भाई बैठे हैं, निकालें 2018 और 2024 निकालते
जो 2018 हल्का कहते हैं मैं निकालता हूं, 2024 जो हल्का कहते हैं मैं मैं निकालता कहता हूं, हूं जी Audit कि करो। ऐसा करते हैं जो हल्का कहते हैं मैं निकालता सर, हूं। क्या साकिब निसार को कटहरे में लाए, यार, फैज साकिब अमीर को- निसार मेरी क्या ना, सुने, अभी सुने, तो आपके सुने, बंदे बात बैठे तो हैं, सुन निकालें। लेना। ठीक है। देखिए कटहर में ले, आप अपने दिल पे हाथ रख के बस दिल पे हाथ रख के नवाज कहता हूं। शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, वो ठीक उनको था। डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो एक बाहर की कंपनी के मुलाजिम क्यों अच्छा थे? देखिए देखिए, अच्छा एक मिनट वो क्या था? एक प्राइम मैं मिनिस्टर बताता हूं, एक सुने प्राइम ना, मिनिस्टर और मेरी बात जॉब सुने। एक प्राइम उसने मिनिस्टर क्या वो काम कहा? कर क्यों साकिब रहा है? निसार बट ने साहब कहा बोलेगा। कि जो तनख्वाह बनती थी नहीं ली। और सर जी ये ये कहा। सर, रिसीवेबल हम- में सर, ये देखिए, हम- रिसीवेबल हम- में हम- आता है सुने। सर, ये और रिसीवेबल में यही आता कहने है, आप लोगों ये की रिसीवेबल हम है। चलता हल्का पुल, ये अच्छा रिसीवेबल भला है। चलता बट पुल साहब, 2018 सर, ये में रिसीवेबल हम है। लोगों ने ला के और किस तरह सर में जी खड़ा किया? रिसीवेबल है। हुमायूं आज साहब, हम जहाँ बैठे मेरा हैं, जो हम हल्कों मेरा के आवाज एक पे मिनट बात है कर रहे जय, थे। मेरा जो ये टैक्स इन लोगों रिटर्न की है ना, जिम्मेदारी है। मेरा लेकिन टैक्स बट साहब- रिटर्न एक मिनट है मैं- जय, और नादिर ये साहब कभी एक भी मिनट मैं है आपको जय, बताऊं। जी, एक सर, मिनट एक है मिनट, जय, सर, एक मिनट। टैक्स इन लोगों ने- रिटर्न साहब, में एक- टैक्स रिटर्न में रिसीवेबल आता है, अच्छा, मैं रिसीवेबल ना लिखूं मैं बेईमानी कर रहा हूँ। सुने, आप मुझे बताइए केस क्या था? पनामा। बिल्कुल लेकिन उसमें तनख्वाह की किधर बात लेकिन थी? बट साहब हम हल्कों यही के लोगों आप की चीजें हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे बताएं पीटीआई ना बात किस करती हल्के है में? कि जी नवाज शरीफ साहब यास्मीन साहिबा से हारे थे, आरटीएस इसी तरह- बंद हुआ? जी और यार आप हल्का बंद बताओ, हुआ? हल्का बताओ, RTS आप हल्का बंद बताओ। करके आपने- मैं बताता आपने हूँ, क्या? मैं मियां नवाज शरीफ साहब का लाहौर का हल्का खोलना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा अच्छा खोलना मुझे चाहते बताएं, हैं? एक बताएं, मुझे बोले बताएं, बोले जो लेट्स डू जो इट एक- नंबर हल्का मैं भी बताता हूं। हल्का जी, जो सर, वो मेरा जवाब दे दें। कायद पूरे पाकिस्तान में वोट लेता है और सर जी किसके हल्का नाम पे वोट मिलता है? हल्का आप मुझे बात तो बताओ सुनिए, हल्का। मैं सर, जवाब एक दे मिनट, रहा हूं। हुमायूं साहब, अगर मेरी मेरी बात का जी। जवाब दे। आज आजाद कश्मीर में किसके नाम पे वोट मिला है? हल्का। नवाज शरीफ के नाम पे। हल्का। और यार आप इतने अब मैं कहता हूँ आपका दिमाग काम नहीं कर हल्का। सकता जो- जिस हल्के में वो रह हल्का। रहे हैं। जो भट्ट साहब- और दूसरी बात, वो हारे हैं यास्मीन उसमें। राशिद जो है, यास्मीन राशिद जो है वो अब जो अंदर है, क्या वो किस काम में है? वो आप ये मानते नहीं ना? यास्मीन राशिद थी ना जिसने कहा था इधर चलो, कौन था वो? ये पता क्या कहते हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर जो हल्के इसके की बाद बात भी कर रहे हैं दिखाओ। हुमायूं साहब, सर जो हल्के हल्का की बात कर रहे हैं हल्का हुमायूं बताओ मैं कौन सा हल्का मैं खोलना ये है? इस सबसे मैं बड़ी कहता हूँ बात कर रहा यास्मीन हूं। राशिद का सुनिए, हल्का खोलो, यास्मीन राशिद किधर आ गई? एक कायद नवाज शरीफ खोलो। को पूरे पाकिस्तान से उसको वोट मिला है। हराया, उसके अच्छा, घर में जिसने- घुस के हराया है। खोलो। जिन लोगों ने इनको लाया ना, वो खोलो। जेल में है, तो सर, कोई घर हल्का में बंद खोल है, देना। लेकिन बट साहब- बाथरूम में लेकिन गिरा है। हल्का बट साहब- खोलते ये हैं ना। इनकी हालत है। हल्का लेकिन बट साहब खोले। फिर आप हुकूमत में हैं तो आप खोले ना इनको हल्का। कानून के कटड़े में क्यों नहीं लाते अगर आप समझते हैं कि हल्का वो- दोनों खोले। लोग कानून के कटारे में हल्का जेल खोले। को उसने हल्का जेल खोले। में बंदे ला के हमला किया हल्का जेल में। खोले। हल्का अभी सुने, खोले। अब जी, इलेक्शन जी, आएगा सर, ना, मैं बताता हूँ। हल्का हल्के खोले। की बात भी बता देता हल्का हूँ। खोले। सुने ना, अभी इलेक्शन आएगा एनी ना, 5 हल्का साल बाद, पाकिस्तान तो का। आ जाओ, एनी लड़ो हल्का। इलेक्शन। मैं क्या कह हुआ रहा हूं, आपके साथ गिलगित कोई भी बल्तिस्तान हल्का- में? मैं क्या कह रहा हुआ हूं, आपके मतलब साथ? कोई भी हल्का। भाग गए आजाद कश्मीर कोई से। भी हल्का। इलेक्शन सर लड़ जो रहे हैं। जो हुमायूं साहब सर कोई भी आप कर हल्का। रहे हैं कि कोई भी हल्का आप मैं कहता हूं कि आज भी मियां अगर नवाज- जब इलेक्शन होगा 5 साल बाद, किधर है ये गिलगित उसमें आजाद कश्मीर में भाग गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ठीक हुआ है ना? ठीक कितनी है। सीटें इनको मिली है? 0। चलें। पंजाब में ये कारकर्दगी नहीं थी। ये जो लोग इनको लाए थे ना, ये उनको ढूंढ रहे हैं। वो नहीं कहता इमरान कि मैंने उनसे बात करनी है, अब उन वाला टाइम खत्म हो गया है। चलें चलें अब यही बात है। हुमायूं साहब 30 सेकंड हो गए सर, अगर आखिर में आप कमेंट करना चाहें। सर मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, भट्ट साहब इधर बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम इधर है, मैं कहता हूँ कि जी हल्का नंबर 130, हल्का नंबर 130 मैं उसका भी लाहौर। जवाब दे देता हूँ। एक मिनट नहीं, सुन ले मेरा जी, पहला जी, सवाल जी, सुन जी, ले, हुमायूं आप साहब, पहले जी, जम हुमायूं मारने की साहब, जरूरत जी, नहीं जी, है, बताएं, ठीक है ना? 130 आप खोले, ठीक है, मैं कहता हूँ कि खोलता हूँ, और उसमें फॉर्म 45 निकालते हैं। आप यास्मीन राशिद साहब का फॉर्म 45 छोड़ने थे, ठीक है। वहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फॉर्म 45 निकाले। चलें। अगर उनका फॉर्म 45 मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 45 से मिलता हुआ, मैं सॉरी कहूंगा। और आप 18 के लिए भी तैयार हैं? अगर उनका फॉर्म 45 यास्मीन राशिद साहब के फॉर्म 45 से मिलता हुआ, तो इन लोगों को सॉरी कहना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अभी बुला उसके देता बदले में ये जो हल्का कहते हैं आप खोल वो जो 18 की बात मेरी कर रहे बात हैं सुनिए, अभी आप एक मिनट, 18 एक में मिनट, जो एक हल्का मिनट, खोलते चलें। हैं, ठीक खोलें। है। ये टाइम कम होगा। 2018 में हम कमीशन बना लेते हैं, आप ये हमारे खोलें, साथ रहे। आप खोलें। सुने,
उसके बाद 2024 का भी कहें जी मान आप लेते शुरू कर खोलें, दें आप 2018 दोनों एक बोले। साथ खोलें, दोनों एक ऐसा साथ करें, खोलें। कौमी आप असेंबली में जो 10 ऑपोजिशन लीडर मैं है ना 10 खोलता हूं, सुने सुने मैं 10 खोलता हूं, कौमी आप 10 असेंबली खोलें। में आ ऑपोजिशन जाए लीडर ना। जाके सर, वो जो ये तजवीज़ दे कहे रहे हैं। कि आज 10 ही हम 10 2018 से शुरू करते हैं ओ सर, फिर 2024 शुरू करते 2010 हैं। के बात चले, खत्म। 2018 हम आपकी बात सुनते सर हैं। जी, आप उसमें आए तो 2018 के सही। 10 हल्के ये खोले, मैं कहता हूं। 2024 के 10 हल्के मैं चले, खोलूंगा। ऐसा कर लेते हैं। 2018 के 10 हल्के मैं मैं खोलूंगा बताता हूं इसका और हल। 2024 के 10 हल्के मैं ये ये खोले। कहता हूं जी, अभी सर, टाइम ये लगेगा। 2018 का आरटीएस बंद होने पे जो इन लोगों ने किया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए करें। फिर 2024 फिर की 2024 इंक्वायरी में। होनी चाहिए। चले, नहीं, चले, दोनों एक ये साथ करें, दोनों एक साथ हो नहीं सकते ना, पहले चले। 2018 इकट्ठे चले। कर लेते चले। हैं, लिख लेते हैं कि 2018 में करेंगे 2024 में एक चलें भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उमैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि इस हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज भी आने हैं, लेकिन जो इस वक्त सियासी अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो सूरत हाल भी जो बिलावल साहब के बयानात हैं और जो नून लीग के बयानात हैं वो भी यकीनन आपके सामने हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।